हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू जीरो डाउट्स। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? एकदम मस्त। तो हम लोग स्टार्ट कर रखे थे, हम लोगों ने पढ़ रखा था, पढ़ रहे थे हम लोग जो पढ़ रहे थे साइंस का सेकेंड चैप्टर जो है तरित और भूकंप। इन दोनों चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना था, जिसमें हम लोगों ने पहला पार्ट यानी कि तरित, इसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था। हम लोगों ने जाना था कि तरित यानी कि बिजली कैसे होता है, क्या होता है, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की थी। इसी दौर में इसी चीज को पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने यह आखिरी टॉपिक यह पढ़ा था कि आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है? चार्ज। ठीक। और हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का एक साइंटिस्ट था जो कि इस चीज को खोजा था कि बादलों में भी आवेश होता है जो यहाँ तक आता है और बिजली का झटका हमें लगता है, बिजली होता है बादलों में। ये भी उन्होंने ही खोजा था कि बादलों में बिजली होता है और अगर हम चाहें तो उन बिजली को धरती पर ला सकते हैं। इस चीज के बारे में किसने खोजा? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने खोजा था। उसका हम लोगों ने एक अच्छा सा डायग्राम बना के समझा था कि वो पतंग उड़ाए, पतंग उड़ाते वक्त क्या किए थे, एक रेशम का धागा लिए थे। ठीक। तो आपको मैंने बोला था कि इसको अपने भाषा में लिख लेने के लिए। क्या आपने लिखा? नहीं लिखा तो लिख लेना, कोई बात नहीं। ठीक। मैंने समझा दिया था, आपको समझ में आ गया होगा, काफी है उतना ही। ठीक। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ूं क्या? चलिए आगे हमें पढ़ना है कि आखिर बादलों में जो बिजली आता है या फिर बिजली जो आता है वो किस चीज से बना होता है। ठीक। तो बिजली जो है यानी कि विद्युत जो है वो आवेश से बना होता है। किस चीज से? बिजली यानी कि आवेश जो है वो, सॉरी, विद्युत जो है वो आवेश से बना होता है। ठीक। किस चीज से? आवेश से। वो आवेश कैसे आता है? वो आवेश आखिर किसी भी चीज में कैसे आ जाता है? तो वो आता है घर्षण के कारण। किस कारण? किसी चीज में रगड़ के कारण। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 त्वरित और भूकंप। ये हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक। इसमें हम लोगों ने बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रयोग के बारे में जाना था। आज हमें जानना है आवेश क्या होता है। ठीक। आवेश। ठीक। आवेश जो होता है ना, एक चीज समझना, जो बिजली, बिजली जो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, विद्युत जो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसमें सबसे बड़ा काम जो होता है, सबसे बड़ा रोल जो होता है वो कौन निभाता है? ये आवेश ही निभाता है। इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं? चार्ज। ठीक। आवेश कैसे आता है? पहला पॉइंट, आवेश बनता कैसे है? तो रगड़ से, ऐसा लिखो, किसी वस्तु को रगड़ने से उसमें आवेश एकत्रित होता है। ठीक। जैसे हमने क्या किया, इसको घसा बाल में। ठीक। जब मैंने घसा तो होता क्या है, एक चीज समझना, ये है हमारा कोई सामान है। ठीक। मान लो कोई वस्तु है, इसमें क्या है, प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक। इसमें होता क्या है देखना, इसमें होता यह है कि जितना प्लस होगा उतना माइनस इसमें होता है। ठीक। ये कोई सामान है, कोई वस्तु है,
इसमें क्या है, जितना प्लस चार्ज है, जितना आवेश है, आवेश जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक। रगर से कैसे आवेश एकत्रित होता है वो समझना इस चीज को। क्या होता है कि आवेश दो तरह के होते हैं। अब जो दो तरह के आवेश हैं वो कौन कौन से, एक होते हैं प्लस और एक माइनस, ठीक। हमने क्या किया, इसको घिसा, इसको रगड़ा। रगड़ने से क्या होता है ना कि मान लो कि ये स्केल है, स्केल को हमने ऊनी कपड़े से रगड़ा, तो अगर इस छोर पे रगड़ा, इस छोर पे रगड़ा तो क्या हो गया, यहां प्लस जमा हो गया, इधर माइनस जमा हो गया, ठीक। और प्लस माइनस भी थोड़ा बहुत ऐसा होता है, ठीक। क्या हुआ, जब मैंने इधर रगड़ा, ठीक, इधर रगड़ने के साथ ही क्या हुआ, यहाँ पे प्लस चार्ज इकट्ठा हो जाता है इस छोर पे, ठीक। जिस छोर को रगड़ा जाएगा उस छोर पे एक तरह का आवेश बन जाएगा, चाहे वो प्लस का हो या फिर माइनस का हो। प्लस, मान लो कि मैंने कुछ रगड़ा जिससे कि प्लस यहाँ इकट्ठा हो गया, ठीक, यहाँ इकट्ठा हो गया, तो इधर बाकी जो है इधर वो प्लस माइनस ही है, ठीक। लेकिन यहाँ का जो माइनस चार्ज है ना, जिस चीज से मैंने रगड़ा, मान लो ये दूसरा बॉक्स है जिससे मैंने रगड़ा, इसमें क्या हो गया, इसमें माइनस चार्ज चला जाता है, ठीक। ये प्लस हो गया, ये माइनस में चार्ज हो गया। ऐसा होता है आवेश का एकत्रित होना, पैदा होना, ठीक। तो आवेश कितने तरह के होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, पहला धनात्मक, धनात्मक आवेश, या इसी को हम लोग कहते हैं धनावेश, धनावेश। और दूसरा होता है ऋणात्मक, ऋणात्मक आवेश, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, ऋणावेश, ऋणावेश, ठीक। ये जो होता है ये होता है प्लस, ये जो होता है ये होता है माइनस, ठीक। कोई दिक्कत इसमें, इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए लिखिएगा, लिख लिया, लिख लिया क्या, चलो साफ करो, चलिए। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट से पहले मैं कुछ लिखा दूं, वो लिख लेना, नोट करके लिख लो इस बात को, उसके बाद मैं बताता हूं। नोट, पहला पॉइंट ये है कि समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि समान आवेश, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं। मान लो क्या कि ये एक चार्ज है प्लस, ये भी एक चार्ज है प्लस, ये एक चार्ज है माइनस, ये भी एक चार्ज है माइनस, ठीक। इसका मतलब ये है कि जब भी हम इस दोनों चार्ज को, प्लस प्लस को आपस में सटाएंगे, ठीक, कोशिश करेंगे, लेकिन ये क्या होगा, ये इसको इधर और इसको इधर धकेलेगा, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब एक दूसरे में सटने नहीं देगा, एक दूसरे को ढकेलेगा। मान लो ये एक प्लस चार्ज, ये एक प्लस चार्ज, ये क्या किया, दोनों को उल्टा आपस में ढकेल देता है, ये इधर और ये इधर, ठीक, ये इधर गया और एक इधर जाता है, प्रतिकर्षित करता है। ठीक उसी प्रकार से माइनस और माइनस भी जो होता है वो भी, ये भी दोनों समान चार्ज है,
ये प्लस समान चार्ज समान आवेश, ये भी माइनस, यानी कि ये भी समान आवेश हुआ, दोनों कैसा है माइनस है। तो जब माइनस माइनस भी आपस में जब हम सटाने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये भागेगा, सॉरी दोनों माइनस माइनस भी एक दूसरे को दूसरे अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग दिशा में ढकेल देगा, जबकि ठीक असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। यानी कि इसका मतलब क्या, मतलब ये कि एक प्लस एक माइनस, या ये माइनस और ये प्लस, इन दोनों को जब हम क्या किए साथ में लाए, ठीक, इन दोनों को हमने क्या किया थोड़ा सा आपस में सटाया, हम देखेंगे कि ये खुद ब खुद आपस में चिपक जाते हैं। ये क्या हुआ, खुद ब खुद आपस में चिपक जाएगा। मान लो ये प्लस ये माइनस साथ में लाए, अटैच हो गया, अटैच हो गया ना, ठीक। ऐसा ही कुछ होता है क्या आवेश में भी, एक प्लस और दूसरा माइनस को जैसा ही हम आपस में नजदीक लाएंगे वो दोनों एक दूसरे में सट जाएगा। लेकिन जब भी प्लस प्लस दोनों समान होगा, जब प्लस प्लस आएगा तो दूर भागेगा, माइनस माइनस आएगा तो दूर भागेगा, प्लस माइनस आएगा तो सटेगा, माइनस प्लस आएगा तो भी सटेगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें आवेश में? इसका हम लोग अब एक अच्छा सा प्रयोग करते हैं और उससे जानते हैं कि ऐसा क्या होता है, इसमें क्यों होता है ऐसा, ठीक। लिखिए जल्दी से, लिख लिया, साफ करो साफ करो, चलिए चलो हम लोग क्या करते हैं ना, एक गुब्बारा फुलाते हैं। ठीक, एक हम लोगों ने गुब्बारा फुला लिया यहाँ, ठीक है ना। इसे हमने यहां से बांध के ऊपर लटका दिया, ठीक। ये दूसरा गुब्बारा हम लोगों ने फुलाया, ठीक। हम लोग क्या करते हैं कि इस गुब्बारे को ऊनी कपड़े से दोनों गुब्बारे को एक्चुअली ऊनी कपड़े से रगड़ देते हैं, ठीक। अब इतना भी नहीं रगड़ना कि गुब्बारा फूट जाए, हल्का एकदम हल्के हल्के आहिस्ते आहिस्ते इन दोनों को हम लोग रगड़ देते हैं, इसको भी ऊनी कपड़े से और इस गुब्बारे को भी। मान लो ये गुब्बारा ए ये गुब्बारा बी, ठीक, दोनों कपड़े को ऊनी कपड़े से रगड़ दिया। हम देखेंगे क्या, जैसे ही हमने रगड़ के हटाया, एक बात याद रखना जब भी करना तो दोनों को साथ साथ रगड़ना, तो जल्दी पता चलेगा इसमें। जैसे ही हम रगड़ के हटाएंगे, ठीक, ये गुब्बारा इधर भागेगा, ये गुब्बारा को इधर ढकेलेगा, यानी कि ये यहाँ और ये यहाँ आएगा। ये तो काफी दूर हो गया, ठीक, एक्चुअली ये काफी दूर हो गया। मैं क्या करता हूँ ना, इस गुब्बारे को थोड़ा सा और सटा देता हूँ, ठीक। ये जो बी गुब्बारा है वो दूर हो गया, इसे हम लोग नजदीक करते हैं और ठीक ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अब इसे हम लोग करते हैं क्या, रगड़ते हैं। किस चीज से, चलिए अब हम लोग इन दोनों गुब्बारों को रगड़ते हैं।
रगड़ने से क्या होगा, देखिए एक चीज समझिए, कोई एक सामान, ठीक, कोई एक चीज, मान लो ये एक सामान है, ठीक, ये एक सामान है, ठीक ना, ये दूसरा सामान है, ये तीसरा सामान है, लेकिन क्या है ना, ये तीनों एक ही चीज से बना हुआ है, ये तीनों एक ही चीज से बना है। मान लो अगर ये लोहा से बना है तो ये भी लोहा से होगा, ये भी लोहा से होगा, ठीक, तीनों लोहा से बना है। अब यदि हम इन दोनों को आपस में एक ही किसी चीज से रगड़ते हैं, मान लो कि हमने रगड़ा किससे, ऊनी कपड़े से रगड़ दिया, ठीक, ऊनी कपड़ा से रगड़ दिया, तो मान लो अगर इस पे प्लस चार्ज होगा ना तो इस पे भी प्लस चार्ज ही आएगा। मतलब ये कि यदि एक ही तरह का सामान हो और उसे जिस चीज से रगड़ा जाता है, वो भी एक ही तरह का हो, जैसे यहां देखो दो अलग अलग बलून है, लेकिन ये बना हुआ किस चीज से है, एक ही जैसा रबर से बना होगा, और इन दोनों को हमने किस चीज से रगड़ा, ऊनी कपड़े से रगड़ा, ऊनी कपड़ा यानी कि इसको भी ऊन से रगड़ा और इसको भी ऊन से रगड़ा। जब हमने दोनों को ऊन से रगड़ा ना, तो इस पे यदि प्लस चार्ज होगा तो इस पे भी प्लस चार्ज होगा, यदि इस पे माइनस होगा तो इस पे भी माइनस चार्ज ही आता है, ठीक। तो ऐसा क्या होता है कि दोनों में सेम चार्ज आ गया, दोनों में समान आवेश आ गया, इसमें प्लस आवेश आया तो इसमें भी प्लस आवेश आ गया, ठीक। और हमने अभी जस्ट पढ़ा कि जब प्लस आवेश और प्लस आवेश आपस में एक साथ आते हैं तो क्या होता है, दोनों एक दूसरे को उल्टे दिशा में ढकेलेगा, यानी कि ये बैलून यहाँ, ये बैलून कहीं यहाँ दिखाई देगा हमें, ऐसा इधर दिखाई देगा ना, ये इधर आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, दोनों बलून आपस में दूर हो जाएगा, ठीक। सेम यही काम हम लोग करते हैं रिफिल के साथ। रिफिल के भी साथ आप यही काम करें, क्या, दो रिफिल ले लो, ये क्या है रिफिल समझते हो ना, हाँ वही पेन में जो लगता है, पेन वाला रिफिल, ठीक। पेन के रिफिल को लिया, इन दोनों को भी किससे रगड़ दिया, इन दोनों को भी रगड़ेंगे हम लोग किससे, ऊनी कपड़े से, ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं, रगड़ देना है या रगड़ देते हैं, ठीक है। जब ऊनी कपड़े से रगड़ेंगे और इन दोनों को एक गिलास में हम डालते हैं, ठीक, गिलास में डाल करके रगड़ते हैं। चलिए इसको ऐसे देखिए क्या होता है, ये एक गिलास है, ये दो रिफिल है, ठीक, इन दोनों रिफिल को किससे रगड़ दिया गया, इन दोनों रिफिल को रगड़ दिया गया ऊनी कपड़े से। तो हम पाएंगे ये ऐसा और ऐसा दिखेगा, यानी कि यहाँ का जो दूरी है इन दोनों के बीच का दूरी, इन दोनों को ढकेल दिया, ठीक। हुआ ना ऐसा ही होता है, आप करके देख सकते हो, ठीक। क्यों हुआ, क्योंकि इस रिफिल को भी रगड़ा गया किससे, ऊनी कपड़े से, इस रिफिल को भी किससे रगड़ा गया, ऊनी कपड़े से। जब दोनों रिफिल को ऊनी कपड़े से रगड़ा गया तो दोनों में चार्ज भी, दोनों में आवेश भी कैसा बना, एक ही जैसा बना, यानी कि या तो धनात्मक बना होगा या ऋणात्मक बना होगा, लेकिन जो भी बना हो वो दोनों में बना होगा, ठीक। तो जब से ही दोनों में एक जैसा आवेश बना, जैसे ही दोनों में एक जैसा आवेश बना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो साफ है कि एक दूसरे को दूसरे दिशा में इसको ढकेल देगा। ये था हमारा पहला नंबर, ये था हमारा दूसरा नंबर, ठीक। अब एक चीज इसमें खास बात है कि इन दोनों में, ठीक, एक्चुअली एक और है इसमें, तीसरा है, लेकिन इन सभी में सबसे पहले इन सभी में एक नोट है, वो लिख लेना, जो कि प्रिकॉशन है, यानी कि जो हमें सावधानी बरतनी है, क्या, कि हमें
आवेशित गुब्बारे या रिफिल को हाथ से नहीं छूना है। रिमेंबर दिस पॉइंट कि जब भी हम इसे रगड़ तो रहे हैं लेकिन इसे हमें हाथ से नहीं छूना। अगर हाथ से छू दिए तो काम ही उल्टा हो जाएगा, ये आवेशित ही नहीं होगा, इस पे चार्ज ही नहीं बनेगा, इसमें आवेश ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इसके बारे में अभी जस्ट आगे पढ़ना है हमें, ठीक। लेकिन तब तक ये समझ लिया, ये दोनों हो गया। अब तीसरे में हमें क्या करना है, अब तीसरा स्टेप पे आते हैं हम। तीसरा स्टेप में हमें ये करना है, इस गुब्बारे को यहां से काटेंगे, ठीक, रस्सी से तोड़ दिया और क्या किया, इसको तो इसमें तो आवेश है, इसमें कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है। इसमें कौन सा आवेश है, इसमें सब में माइनस आवेश चढ़ेगा। हाँ जी, इसमें सब में माइनस आवेश चढ़ा। और अब हमने क्या किया, ये रहा हमारा गिलास, इसमें हमने रहने दिया सिर्फ और सिर्फ एक रिफिल को। ये क्या, आवेशित रिफिल, आवेशित रिफिल, ठीक। जो आवेशित रिफिल है सिर्फ हमने उसे ही रहने दिया। और यहां पे लेके आया हमने और यहां हमने लेके आया क्या, गुब्बारे को। जब हम गुब्बारे को इसके पास लाएंगे ना तो ये इसमें कौन सा चार्ज, माइनस, इसमें कौन सा चार्ज, प्लस। क्या होगा, दोनों सर अलग अलग चार्ज है, अलग अलग चार्ज है, मतलब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये दोनों, ये इधर खींचा जाएगा। ये क्यों नहीं खींचा जाएगा, क्योंकि सर इसे तो हम पकड़ के रखेंगे, लेकिन ये इसको अपनी ओर खींचेगा और फिर ऊपर आने का कोशिश करेगा। हम ये देख सकते हैं। ये क्या है, ये है आवेशित गुब्बारा, ठीक, आवेशित गुब्बारा है, ठीक। यहां से हमें क्या पता चला, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली दो चीज बताता है। ये एक्सपेरिमेंट दो चीज बताता है। पहला चीज तो ये कि जो भी समान चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को उल्टे दिशा में ढकेलते हैं, जैसे कि यहां और यहां। लेकिन जो असमान आवेश होते हैं, अलग अलग आवेश होते हैं, एक माइनस एक प्लस, वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, ठीक। और दूसरा ये पता चलता है कि यदि हम किसी एक सामान को किसी एक ही तरह के सामान से जब भी रगड़ेंगे तो एक ही तरह का आवेश आएगा, लेकिन अगर सामान चेंज कर दे तो आवेश भी बदल जाता है, ठीक। उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं उसको भी। पहले से लिखिए, लिख लिया, लिख लिया, चलिए साफ करूं। चलिए अगला पॉइंट क्या है हमारा, यदि हम किसी एक पदार्थ से बने किसी चीजों को एक ही चीज से किसी दूसरे चीज से को किसी
दूसरे पदार्थ से बने चीज से रगड़ते हैं तो उसमें हमेशा एक जैसा ही आवेश बनेगा। ठीक, दूसरा पॉइंट, यदि हम किसी दो अलग अलग पदार्थ से बने चीजों को किसी एक पदार्थ से बने चीज से रगड़ेंगे तो हो सकता है कि दोनों में अलग अलग आवेश बने। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अलग अलग ही आवेश बनेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि दोनों में अलग अलग आवेश बनेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हमने लिया गुब्बारा, कितने, 2 गुब्बारा लिया, दोनों को हमने रगड़ा किससे, ऊन से। ठीक, दोनों को हमने किससे रगड़ दिया, ऊन से। तो गुब्बारे के ऊपर जो आवेश बना वो कैसा बना, प्लस आवेश बना। ठीक, वहीं हमने जब क्या लिया, स्केल लिया, उसको किस चीज से रगड़ा, उसको भी मैंने रगड़ा ऊन से। देख लीजिए, यहां भी ऊन से रगड़ा, क्या हुआ, प्लस आया। लेकिन जब मैंने स्केल को ऊन से रगड़ा तो इसमें माइनस आ गया। मतलब ये कि दोनों गुब्बारे तो एक ही चीज से बने होंगे। ठीक, तो जिस चीज से गुब्बारा बना होगा उस चीज से बना सभी चीज को अगर हम ऊन से रगड़ेंगे तो हमेशा हमें प्लस चार्ज मिलेगा। यदि हम स्केल को ऊन से रगड़ेंगे तो हमें हमेशा माइनस चार्ज ही मिलेगा। कोई दिक्कत समझ में आई? चलिए लिखिए, तो लिख लिया, साफ करो। चलिए, अच्छा एक चीज और, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा यही होगा। यदि हम क्या करें, लोहा को ऊन से रगड़ दें तो क्या होगा, हो सकता है कि इसमें प्लस भी आए, हो सकता है माइनस भी आए। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अलग अलग ही आएगा, लेकिन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग है हमारे पास, आवेश का स्थानांतरण। स्थानांतरण मीन्स ट्रांसफर, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ठीक,
चार्ज का ट्रांसफर होना, यानी कि एक चीज से दूसरे चीज में जाना। तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट, आवेश जो होता है ना वो एक जगह से दूसरे जगह, एक वस्तु से दूसरे वस्तु आराम से जा सकता है। इस चीज को सबसे पहले लिख लें, क्या कि आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में प्रवाहित हो सकता है। हो ही जाएगा मैं ऐसा नहीं बोल रहा, हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार होगा ही। ठीक, कैसे चीजों में प्रवाहित होगा, तो लिखेंगे जिन चीजों में आवेश स्थानांतरण कर सकता है, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें आवेश का सुचालक कहा जाता है। जैसे लोहा, एल्युमिनियम, उसके बाद तांबा आदि। ठीक, कुछ चीजें ऐसे होती हैं जिसमें आवेश आराम से एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, उन चीजों को क्या बोलते हैं, सुचालक। उन चीजों को क्या बोलते हैं, आवेश का सुचालक। वैसे चीज जिसमें कि आवेश जो है एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सकता है, उन चीजों को बोला जाता है आवेश का सुचालक। कोई दिक्कत यहां तक? देखिए जल्दी से, देख लिया? चलिए आगे, जिन चीजों में आवेश का स्थानांतरण संभव नहीं है, उन्हें आवेश का कुचालक कहा जाता है। जैसे लकड़ी, रबर, आदि। इन सभी चीजों में 100 और एग्जाम्पल अगर चाहो तो आप लिख लो, प्लास्टिक। इन सभी चीजों में आवेश जो है वो नहीं चलता। आवेश नहीं चलता इसका मतलब क्या कि अच्छा, जो आवेश का सुचालक है यानी कि इसमें करंट, इसमें बिजली दौड़ सकती है, ये कुचालक है यानी कि इसमें बिजली नहीं दौड़ सकती। कोई दिक्कत? आवेश का सुचालक का मतलब यही है कि इसमें बिजली दौड़ सकती है, बिजली चल सकता है। मतलब आप देखे होंगे कि आपके घर में जो तार वगैरह लगाया गया है वो एल्युमिनियम का, लोहे का, तांबा का, इसी सब चीज का लगता है। इसका मतलब यह है कि उससे बिजली पास कर रहा है, उससे बिजली जा रहा है, जबकि कुचालक यानी कि लकड़ी, रबर, इन सब से बिजली पास नहीं करता। ठीक, तो उससे हम क्या कहते हैं, आवेश का कुचालक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए जल्दी से।
हो गया? साफ करूं? साफ करूं? चलिए, चलिए आगे है। सबसे पहले अब हमें ये जानना है कि कोई चीज आवेशित है या नहीं है, ये हम कैसे पता करेंगे? कोई चीज आवेशित है कि नहीं है, ये चीज कैसे पता करेंगे? पता नहीं सर, कोई बता दिया कि चार्ज हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ। कोई बता देगा कि सर ये चार्ज है, आवेशित है तो आवेशित है, अगर नहीं बताया तो आवेशित नहीं है ना? हम अपने से खुद से कैसे चेक करेंगे? ठीक, उसके लिए हम लोग बनाते हैं एक बहुत अच्छा सा चीज जिसका नाम है विद्युत दर्शी, यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसका एक फोटो बनाते हैं बड़ा अच्छा सा, ठीक। ठीक है, ये था ऐसा। इसमें हम लोगों ने जोड़ दिया क्या, दो पतला सा एल्युमिनियम का पत्ता। चलिए, ये है हमारा क्या, विद्युत दर्शी। क्या है? विद्युत दर्शी। जिसमें से ये क्या होता है, ये होता है हमारा डब्बा, ठीक। ये होता है लकड़ी का, लकड़ी। ये है लोहे या धातु, सीधा लिखिए धातु का, धातु का कील, इधर लिखते हैं, ठीक। लिखना वही है लेकिन हम लोग इस साइड लिखते हैं। क्या है? धातु का कील, ठीक। ये क्या है? ये है अल्मुनियम, अल्मुनियम की पत्ती। क्या है? अल्मुनियम की पत्ती है। हमने क्या किया कि एक
एक स्केल लिया, क्या लिया? स्केल, जो कैसा है? आवेशित है, आवेशित है। ठीक, एक स्केल लिया जो आवेशित है। कैसे आवेशित किया? समझ में आया? बाल में घिस के। ठीक, हुआ क्या? इस पे क्या, कौन सा चार्ज बन गया? प्लस चार्ज। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि आवेश का कुचालक होता है कौन? आवेश का सुचालक होता है कौन? धातु, जिससे बना हुआ है क्या? ये कील। ठीक, तो ये प्लस जो आवेश है ये कहां चला गया? इसके अंदर चला गया, ये अंदर आया। ठीक, प्लस चार्ज अंदर आया। अब हुआ क्या? प्लस चार्ज तो इसमें भी गया, इसमें भी गया। ठीक, तो नॉर्मली क्या होता है देखना, नॉर्मली जब ये ऐसा होगा तो ये ऐसा रहता है। ठीक, दोनों आपस में ऐसे रहते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों में चार्ज गया, चार्ज पहुंचा, इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस पहुंचा, पहुंचते के साथ क्या हो गया? ये दूर हट जाएगा, दूर हट जाएगा ना। ठीक, तो ये कैसा बन जाता है? पहले ऐसा होता है, फिर ऐसा बन जाता है। आवेश के पहुंचते ही ये दोनों जो पत्तियां हैं, पत्तियां दूर हो जाती है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि ये जो सामान है, ये सामान आवेशित है या नहीं है। ठीक, ये क्या है? ये है पत्तियों में अंतर। यहां क्या है? आवेश नहीं है, यहां आवेशित है। ठीक, दो अलग अलग केस बनता है। जब आवेशित नहीं रहता तो दोनों साथ में खड़ा रहता है, जैसे ही आवेशित होता है तो दोनों दूर हो जाता है। ठीक, समझ में आया? अब लकड़ी का ही ये क्यों लेके आया गया? एक क्वेश्चन ये भी आता है, तो इसको समझना कि यदि अगर ये लकड़ी क्या है? लकड़ी है हमारा कुचालक। ठीक, यानी कि इसमें से आवेश नहीं स्थानांतरण कर सकता, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता। अगर ये लकड़ी नहीं होता, लकड़ी नहीं होता, मान लो कोई लोहा होता, तो क्या होता? आवेश इसमें जाता और इसमें जाने का, इसमें जा ही सकता तो आवेश इधर भी आ जाता ना। हाँ सर, लेकिन क्यों आ जाता? क्योंकि वो लोहा जो है वो सुचालक होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम कोई ऐसा लेंगे, या तो हम जनरली लकड़ी लेते हैं या फिर कोई ऐसा सामग्री लेंगे जो सुचालक हो, कुचालक वस्तु। ठीक, कोई कुचालक वस्तु ही लेंगे, ताकि जो ये स्केल का जो आवेश है वो कील से पूरा नीचे तक जा सके। ऐसा ना हो कि यहीं पे पूरा बिखर जाए वो आवेश। ठीक, इसलिए लकड़ी या फिर कुचालक वस्तु का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। बन गया? बनाइए जल्दी से बनाइए। फिर इसके कामों को लिखना है, काम कैसे करता है वो भी लिखना है। अभी लिखिए। चलिए, हो गया? चलिए साफ करता हूं अंदर। सिर्फ इधर ही मैं साफ करता हूं, इधर रहने देता हूं। ठीक, चलिए लिखते चलना। क्या होता है? जब कोई आवेशित वस्तु ठीक विद्युत दर्शी के कील पर पड़ता है, कील पर
रखा जाता है तो क्या होता है? जैसे ही कोई आवेशित वस्तु इस पे रखा गया, ठीक, तो उस वस्तु से आवेश निकलकर कहाँ जाता है? निकलकर कील में चला जाता है, जिससे होकर, ठीक, इस ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं कील में जाकर के रुक गया, इससे होकर के, जिससे होकर आवेश नीचे पत्तियों तक पहुंचता है और जैसे ही आवेश पत्तियों तक पहुंचता है, दोनों पत्तियां एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकाशित करते हैं, ठीक, प्रतिकाशित करते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें वस्तु में आवेश का होना, आवेश के होने का पता चलता है, ठीक। इससे हमें क्या पता चल जाता है? कि वो वस्तु आवेशित है, यानी कि उस वस्तु में कोई ना कोई आवेश अवश्य है, ठीक है। लिखिए इसे। हो गया? साफ करूं? चलिए साफ करूं ना? चलिए, अब यदि एक बात बताना, आप लोग पूछोगे सर अगर ऐसा है, ठीक, कैसा है कि ये एक बार आवेशित हो गया, एक बार इसका पत्ती ऐसा दिखने लग गया, उसके बाद तो फिर ये किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि सर इसमें तो हमेशा चार्ज रहेगा, जब तक इससे कहीं आवेश जाएगा नहीं तब तक तो यहाँ पे ये तो हमेशा ऐसा ही रहेगा ना। मान लीजिए ये दोनों एल्युमिनियम का जो पत्ती है दोनों अलग अलग हो गया, जब तक इसमें दोनों में आवेश रहेगा तब तक तो अलग रहेगा ही, जब आवेश नहीं होगा तो फिर से वापस ऐसा बनेगा। लेकिन अभी है क्या? आवेश है तो इसमें ऐसा है, ठीक, आवेश नहीं होगा तो ऐसा, आवेश होगा तो ऐसा। लेकिन सर अगर एक बार आवेशित हो गया, ऐसा बन गया, तो वापस से ऐसा कैसे बनेगा? ये भी तो एक क्वेश्चन है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इतना सारा जो मेहनत किया हमने, ये जो इतना सारा मेहनत किया हमने, वो एक ही बार के लिए, एक बार के बाद वो कभी काम नहीं आता, खत्म। क्या ऐसा है? तो इसका आंसर है नहीं, ठीक। हम लोग इसके आवेश को खत्म करने के लिए, इसके कील को हाथ से छूते हैं, ठीक। वापस
हाथ से कील को छूने पर आवेश पत्तियों से निकलकर हमारे शरीर से होते हुए पृथ्वी में समा जाता है। ठीक, जिससे क्या होता है, जिससे पत्तियां वापस पहले की तरह हो जाता है। ठीक, यानी कि वापस से जब इसको हमने हाथ से छुआ, ठीक, हाथ से छुआ इसको, तो सारा यहाँ से प्लस चार्ज जो है वो कहाँ गया, मेरे हाथ में, हाथ से होते हुए जमीन के अंदर, और ये जो एल्युमिनियम फॉइल आ गया ये ऐसा बन जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया, ये चीज समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए जल्दी से। चलिए हो गया, साफ करूं, चलिए अब क्या है, अब है एक आखिरी टॉपिक आज का हम लोग जो पढ़ेंगे, भूसंपर्कन। यानी कि अर्थिंग। समझ में आया, ये कुछ समझ में आ रहा है? अर्थिंग नाम कहीं सुना है आपने? क्या अर्थिंग नाम आपने कहीं सुना? कहीं नहीं सुना। क्या करते हो आप, हर रोज घर में अर्थिंग का नाम सुनते होगे, है ना। अर्थिंग जो हमारे वायरिंग होता है, जो हमारे घर में वायरिंग हो रहा होता है, तार बिजली बिछ रहा होता है, बिजली लग रहा होता है, उस टाइम पे अर्थिंग दिया जाता है। क्यों? ताकि जो एक्स्ट्रा आवेश है, एक्स्ट्रा विद्युत है, वो सब जमीन के अंदर चल जाए। एक बात याद रखना, हमारा जो पृथ्वी है, धरती, वो आवेश का भंडार है। यानी कि आवेश का भंडार, एक ऐसा भंडार जिसमें हम जितना चाहें उतना आवेश उसमें रख सकते हैं। ठीक, हम पृथ्वी के अंदर बहुत सारा आवेश, बहुत सारा विद्युत डाल दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो मैं ये बता रहा था कि भूसंपर्कन जो होता है वो हम लोग अर्थिंग का करते हैं, ताकि हमारे घर में जब एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाए, एक्स्ट्रा बिजली आ जाए, कभी कभी ऐसा होता है वोल्टेज बढ़ने के कारण, तो वो कहाँ चल जाए, वापस जमीन के अंदर चला जाए। ठीक, वोल्टेज कैसे बढ़ता है, एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आता है, एक्स्ट्रा बिजली कहाँ से आता है, ये सब अगले क्लास में आपको पढ़ना है, क्लास 9th में। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि जब भी वोल्टेज बढ़ता है तो हमारे जो घर में बिजली होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है, बढ़ जाता है। वो एक्स्ट्रा बिजली कहाँ जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है। राइट, चलिए किसी आवेशित वस्तु में से आवेश को पृथ्वी के अंदर भेजने
की भेजने की प्रक्रिया को भू संपर्कन कहते हैं। ठीक, तो ये है इसका डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में गड़बड़ी, विद्युत परिपथ में गड़बड़ी के कारण होने वाले आपदा से बचने के लिए हमारे घरों में भू संपर्कन की व्यवस्था की जाती है। ठीक, जैसा कि मैंने बताया कि जब हमारे घर में वायरिंग होता है तो उससे कोई गड़बड़ी ना हो, बिजली से कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए अर्थिंग लगाया जाता है। वही चीज मैंने लिखा। ठीक, एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लेना इसमें, क्या कि पृथ्वी आवेश का एक ऐसा भंडार है जहां आवेश का एक ऐसा भंडार है जहां जितनी आवेश, जहां कितनी भी आवेश समा सकती है। ठीक, एक ऐसा भंडार है जहां जितना चाहे उतना बिजली हम डाल सकते हैं। That's it for today। आज के लिए बस इतना ही। ठीक, कोई दिक्कत इन सारी चीजों में नहीं? आपको पता ही है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को पूरा देखकर खत्म करके इस चीज को समझना है। और हाँ, यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो वहां आपको ये चीज देख लेना है, जो कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर ही करना है। ओके, लिख लो, इसे लिखना ना भूलें, इसे लिख लें, लिख लो। चलिए, फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।